Welcome to Atomic Eon. Hello students, welcome to Atomic Gyan. Today we are starting a new series in which we will covering chapter wise topics of class 10th. I have named this series Urja series because we know that exams are coming very forward and we need energy, means we are covering these topics very fast. Okay, let's start the video. See, we are first chapter of class 10th is chemical reaction and chemical equation. In this chapter, we will study how chemical reaction happens, what are the conditions, and what is chemical equation, and so on, other things. Understood? Let's start. See, chemical reaction. What is a chemical reaction? A chemical process in which some substance are converted into new substance. Bond breaks, new bond forms. ठीक है, देखिए, इसको समझने से पहले कुछ और समझेंगे, ये तो हम बात पे आएंगे इसमें। सबसे पहले हम एक चीज के बारे में जानेंगे, व्हाट इज दैट, व्हाट आर चेंजेस, व्हाट आर चेंजेस। देखिए, चेंजेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, आपने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे। चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हमारे फिजिकल चेंज, एक होते हैं हमारे केमिकल चेंज। एक होते हैं फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखिए, ऐसे चेंजेस दैट आर टेम्परेरी इन नेचर, दैट आर टेम्परेरी इन नेचर, मीन्स दे आर, कह सकते हैं, रिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल मतलब क्या हो रहा है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हम कह सकते हैं उनके फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस, डेंसिटी, ईटीसी, इन सब में क्या आते हैं, हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी, कैसे होते हैं ये, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो एक और चीज है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई नया चीज इसमें नहीं बनती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी टेक ए ब्लॉक ऑफ आइस, ब्लॉक ऑफ आइस। ठीक है, इसका स्टेट कैसा है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया। ठीक है, हीट करने से ये क्या बन गया, वाटर। फिर फर्दर इसको हीट किया तो ये क्या बन गया हमारा, वेपर, वेपर या फिर हम स्टीम बोल सकते हैं, स्टीम। ठीक है, तो तीनों में क्या है, ये रहेगा तो वाटर ही, तीनों में ये रहेगा वाटर ही, यानी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, बस इसके क्या चेंज हो रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंज जिनमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, हमारे फिजिकल चेंज। ठीक है,
इन चीजों में एक चीज और ध्यान रखेंगे, इनमें क्या क्या चेंज नहीं होता है। एक तो हमने आपको बता दिया क्या इनका, जैसे कि हमने बताया आपको कि नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब इसमें क्या है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ऐसी फिजिकल चेंजेस में इनका मास में भी कोई चेंज नहीं आता है। देर इज नो चेंज इन मास। क्यों? आपने मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है, तो जब वो आइस ली, सॉरी आइस ली, तो जब इसका वाटर बनेगा तो भी वो कितना ही होगा, 100 ग्राम्स। स्टीम बनेगी वो भी 100 ग्राम ऑफ वाटर की स्टीम बनेगी, ठीक है। तो क्या रहेगा, मास क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं क्या, किसके बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंजेस, अब केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनको हम एक तरह से कह सकते हैं, ये कैसे चेंज है, कैसे चेंज है हमारे, ये परमानेंट चेंज है, ठीक है। परमानेंट चेंज क्या है, मतलब क्या है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज दिस, ठीक है। अब देखिए क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो जो ये केमिकल चेंज होता है, जो ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। क्या है ये, इसका प्रोसेस। तो हमने क्या लिखा, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, a symbolic representation of chemical change। मीन्स क्या है, हम यूजिंग सिंबल्स क्या कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बता रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या है, हमारे पास क्या हुए, केमिकल चेंज हुए, केमिकल चेंजेस का जो प्रोसेस उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके बाद ये इसमें एक नया पॉइंट दिया गया है, बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या है, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केमिकल चेंज कैसे पता चलता है, क्या क्या कंडीशन होती है, हमने जैसे बताया था उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, वैसे ही इसमें क्या होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे सबसे पहला क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, इसको एग्जांपल से समझेंगे। आपने एक वुड लिया, क्या लिया, वुड, ये किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको बर्न कर दिया, क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चारकोल, चारकोल। ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का बन जाएगा। क्या ये रिवर्सिबल है, क्या आप वापस चारकोल से लकड़ी बना सकते हैं, नहीं। तो यानी हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर केमिकल चेंज है, ये कैसे होते हैं हमारे, इरिवर्सिबल,
इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस, बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें हमारा गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारी क्लोरीन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तमाम गैस, नाइट्रोजन गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है, बहुत सारी तमाम सी गैसेस बनती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक तरह के क्या होता है, अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट्स यानी हमारे, देखिए सॉल्ट्स क्या होता है, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें जानने को मिलेगा उसमें कि जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे, टू टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक होते हैं हमारे अनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जैसे हमारा NaCl हो गया, वहीं ये क्या होता है, पानी में आप जब शरबत बना रहे हैं, शरबत कह रहे हैं सॉरी, जैसे आप शिकंजी बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका नमक जो होता है घुल जाता है, ठीक है। वहीं जो अनसॉल्युबल सॉल्ट है, जैसे हमारे लेड हो गया, लेड से सॉल्ट हो गया, या फिर मैग्नीशियम वाले जो सॉल्ट हो गए, ये क्या होते हैं हमारे, बहुत से इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको कहूंगा, कौन सा एग्जांपल सही रहेगा, जैसे ठीक है, ये ठीक रहेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, एक अनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है। क्यों, अब टेम्परेचर चेंज में भी टू टाइप्स का चेंज होते हैं, एक होते हैं हमारे क्या, एक्सोथर्मिक, एक होते हैं हमारे क्या, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखिए इसी को थोड़ा और अच्छे समझेंगे, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हमने बताया कि आपके जो चेंजेस टेम्परेचर में होता है, इसमें दो तरीके से चेंज होते हैं, क्या, या तो जो चेंज है, या तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, या फिर क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो ऐसे रिएक्शन जो क्या करें, हीट को, क्या, हीट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RXN, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। भाई ऐसी जो क्या करें, हीट को क्या करें, रिलीज करें, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है हमारी इक्वेशन के बारे में। अब हमारी इक्वेशन में पहले हम जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए कोई इक्वेशन, सबसे पहले आपने जब क्लास 9th में होंगे आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, द स्टेट मास इज neither created mass is neither created nor destroyed, it is transformed from one form to another, ठीक है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में क्या क्या होता है, देखिए पहले एक साइड होता है हमारा क्या, रिएक्टेंट, एक साइड जब रिएक्शन होती है तो उससे हमको क्या मिलता है,
प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू mass of product, then we can say equation is balanced केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, जब मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देखिए क्या है, ये कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या ये अन इक्वेशन है, इसी को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कैसे अनबैलेंस्ड है, चलिए चेक करते हैं। देखिए एक चार्ट बना लेते हैं, रिएक्शन, ये इधर साइड रिएक्टेंट, इधर साइड हम रखेंगे क्या, प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा क्या क्या है, एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, दो। ठीक है, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, दो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, टू। यहाँ पे कितना है, टू। प्रोडक्ट में हमारा कितना है, वन। ये प्रोडक्ट में कितना है, वन। तो देखिए यहाँ हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस करने के क्या है हमारे, दो मेथड हैं। क्या है, दो मेथड हैं। एक हमारा क्या होता है, पहला मेथड जो है जिसका नाम होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमको एक सेकंड स्लाइड चेंज, देखिए अब हमको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए हमारे बैलेंस करने के मेनली दो मेथड है, एक हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे और ट्रायल एंड एरर मेथड, और कई जगह इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, वहीं हमारा सेकंड होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एज पर अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में है सिर्फ ये वाला मेथड। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एक एग्जांपल समझ लेंगे जब है, नहीं तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसमें। ठीक है, इसी इसी लेक्चर के बाद अगली जो वीडियो होगी वो इसके प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, ठीक है, पूरी। ठीक है, तो आज हम उसी पे मेन फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम एक बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, H2 प्लस O2 गिव्स टू, सॉरी टू तो होता है H2O। ठीक है, ये जब हम 2H2O लिख रहे हैं तो ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी है, एक बैलेंस्ड है, कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंस हुई कैसे, चलिए देखते हैं। H2
प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई देखिए, H यहाँ पे 2 है, इधर पे 2 है। हम सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, दोनों अपने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या करते हैं, मैच करते हैं कि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है कि नहीं है। ठीक है, इस पे आप एक बात नोटिस रखिएगा, हम कभी भी किसी भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं करते हैं। जैसे मतलब हम H2O है तो हम उसको H2O2 नहीं करेंगे, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वाटर से हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी चेंज होते हैं उसके नंबर ऑफ किस में चेंज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में हम चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, उसकी हम क्वांटिटी चेंज करते हैं। क्वांटिटी कहाँ चेंज होगी, सिर्फ आगे चेंज होगी। ध्यान रखिए, कभी भी इसके इधर पीछे साइड या फिर कुछ नहीं लगाना, जो भी चेंज होंगे हम उनके आगे साइड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे H कितना है, 2 है, इधर पे कितना H2 है, इधर कितना है O2 है, इधर कितना है O हमारा 1 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इधर पे 2 लगा देंगे। O हमारा क्या हो गया, 2, लेकिन उससे क्या हो गया हमारा H कितना हो गया, H हो गया 2 × 2, यानी H हमारा कितना हो गया 4, लेकिन H यहाँ पे अभी भी कितना है 2, तो हम इधर भी क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, तो H हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो हम देख सकते हैं क्या, H हमारा रिएक्टेंट साइड पे कितना हो गया 4 हो गया है, वहीं प्रोडक्ट साइड पे भी कितना हो गया 4 हो गया है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 2 है, और इधर भी कितना हो गया है 2 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। ये क्या, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर अनबैलेंस्ड होती तो क्या होता, HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब क्या है करेंगे, देखिए Zn इधर एक है, इधर पे भी Zn एक है, H यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इधर पे 2 लगा देंगे। अब क्या हो गया, H यहाँ पे 2 हो गया, H 2 हो गया, Cl यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी Cl कितना हो गया 2। ये इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है, और एग्जांपल हम लेंगे जैसे कि है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज कर दो जरा, तरीका, हाँ ठीक है, इससे इक्वेशन लिखेंगे फिर बैलेंस कर देंगे। N2 plus H2 gives H3। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है हमारा 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है हमारा 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस, एन यहाँ पे कितना है 2, तो हम क्या लगा देंगे, इधर आगे पे 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ एन हो गया 2। अब यहाँ पे एच कितना है हमारा 2 है, और यहाँ पे कितना हो गया एच 2 इधर का बाहर का, और इसके 3, 2 2 से कितने हो गए, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स, 6 एटम्स हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल तो ये पूरा हो जाएगा, ये कितने हो गए 6 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हम इसमें क्या लगा देंगे कि 6 हो जाए, इसमें हम क्या लगा देंगे 3। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये एक हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा लेकिन एक अलग से वीडियो डाल के, ठीक है, वरना यही बहुत टाइम खा जाएगा। ठीक है, एक तो जल्दी से उसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे टॉपिक पे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड क्या है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग वैल्यूज से। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, कलर चेंज कर लो जरा,
कैसे देखिए, Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। ठीक है, अगर हमें उससे बैलेंस करना हो तो हम हिट एंड ट्रायल यूज कर लेंगे इसमें। ठीक है, वैसे नॉर्मल। ठीक है, अब इसका हम देख मेनली क्या देख रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड। तो हम देखिए क्या करते हैं, इसमें हम आगे क्या मानते हैं, इसके आगे हम ले लेते हैं ए, इसके आगे ले लेते हैं बी, इसके आगे हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो देखिए क्या है, एल, एल क्या है, एल को हमने क्या माना, इधर पे ए, रिएक्टेंट साइड पे ए कितना है, एक है। ठीक है, वहीं यहाँ प्रोडक्ट साइड पे कितना है, दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2C। वहीं हमारा क्या है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या है हमारा, 2B। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। और उस तरफ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3C। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी एक वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ए को हम क्या मान लेंगे, 1। ए को हमने क्या मान लिया, 1। ठीक है, तो हमारी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इस पहले इक्वेशन में रखेंगे, तो मैं अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारी आ जाएगी सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हमने यहाँ पे 1 रखा, 2 1 जा, ये इधर पे 1 रखा, ये 2 इधर इधर इसके न्यूमरेटर में चला गया, तो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या है इधर अगला, 2B इक्वल टू 3C। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब हमें किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू। तो बी हमारा पहले ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2C। ठीक है, अब इसमें हम क्या रख देंगे, सी की वैल्यू रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/2। तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो हमारी ए की क्या क्या वैल्यूज आ गई, देखिए ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, बी की वैल्यू आ गई क्या, आ गई 1/2। सी की वैल्यू आ गई कितनी है हमारी, सॉरी बी की वैल्यू आई है हमारी 3/4, 3/4। वहीं सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए ये सब क्या है, फ्रैक्शन में। अब इनका फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं एलसीएम से इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाईएस्ट इनके वैल्यू से, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, 4 से। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4। ये कितना है, इसमें 4 से 4 कैंसिल डाउन हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 4Al प्लस बी की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 3O2 गिव्स 2Al2O। ठीक है, चेक कर लेंगे वाले मेथड से, Al 4 है, 4 है, Al यहाँ पे कितना है, 4 है, O कितना है, 3 2 6, यहाँ पे कितना है, 3 2 6। तो ये हमारा क्या था, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मेनली जो है हमारी क्या है, 5 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर एक हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम मिलके क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम एक एक के बारे में समझेंगे। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। मीन्स क्या है, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, ए प्लस बी गिव्स ए बी। मतलब क्या है, इसमें मेन इसकी चीज क्या है, ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, विद वन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल आपको कैसे लिखना पड़ता है, बैलेंस्ड। ठीक है, अच्छा इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग कई बार
सिंथेसिस रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नेम से? सिंथेसिस रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। जनरली इसी नेम से आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या हमारा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अब ये क्या है? इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स अब इसमें क्या है? उसमें क्या था? हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब इसमें क्या है? सिंगल रिएक्टेंट्स। क्या है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू ब्रेक डाउन इनटू ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया, ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हमारा जो ये रिएक्टेंट, ये हमारा इधर पूरा कितना है? प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होते हैं? हमारे इसके टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे इसके टाइप्स? चलिए देखिए, हमारा जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके थ्री टाइप्स होते हैं, यानी ये थ्री तरह से होता है। सबसे पहला क्या है हमारा? थर्मल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद वही एक होता है हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला हम शुरुआत करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत इजी होगी। द डीकम्पोजिशन व्हेन टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट। किसकी वजह से हो रहा है? व्हेन डीकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड thermal decomposition reaction. What it is called? Thermal decomposition reaction. तो इसका एग्जांपल हम जैसे समझेंगे, हमने लिया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया? CaCO3। इसको हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो ये कैसे ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें हो जाता है ये? इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी हमारा ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेकिंग इनटू टू और मोर, सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग सिंगल reactant is breaking into two products. ठीक है, समझ में आया थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल मीन्स क्या होता है ना, जैसे सर्दी आते हैं थर्मल वियर्स। थर्मल मतलब क्या है? हीट। ठीक है, थर्मल मीन्स क्या है? हीट। तो जब किसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो? हीट करने की वजह से, तो हम उसे क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स क्या है उसमें? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल इसका समझते हैं।
गिव्स 2H2 प्लस O2। यहाँ पे हमने क्या पास किया इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो भी कैसा, डीसी। हमारे करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा डीसी डायरेक्ट करंट, एक होता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा करंट पास कर रहे हैं, डीसी करंट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होता है, फोटोलिटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या है, मेनली सनलाइट से, किससे, सनलाइट से, ठीक है। तो अब क्या है, जब व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें लिख देते हैं, लिखना क्या है, आप खुद लिख लीजिएगा, व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन पासिंग सनलाइट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मेन क्या एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। Cl2, ठीक है। हमारा जो Ag है ये हमारा, ठीक है, इसमें हमने सनलाइट पास करी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, Ag और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीन मेन टाइप्स के, क्या है हमारे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे इस टेबल को। क्या है ये टेबल, ये टेबल क्या है, ये हमारी है रिएक्टिविटी सीरीज, क्या है ये, रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमारा आपके जो इसमें यूज होने वाले मेन मेटल्स हैं, इनकी क्या है, ये रिएक्टिविटी बता रही, कौन कौन से हैं इसमें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ऐसा नहीं कि इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते नहीं, लिथियम इससे ज्यादा, लिथियम, ये सब इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। लेकिन विद इन सिलेबस की बात हो रही है तो हम लोग इसी को लर्न करके चलेंगे, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, देखिए हमने एक बनाया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेज गोल्ड, ठीक है। तो आप कुछ भी बना के अपने हिसाब से इसको लर्न कर सकते हैं, जो मेरे को ठीक लगा मैंने आपके लिए ये बना दिया, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेज गोल्ड। तो पीसी क्या है हमारा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या बताती हैं कि जो ऊपर के एलिमेंट है वो क्या है, हायर रिएक्टिव है, वही जब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये क्या कैसे होते जा रहे हैं, लेस रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हायर रिएक्टिव क्या करता है, लोअर रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा होता क्यों है, देखिए Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। देखिए Zn जब एक्वा सोल्यूशन में जाता है तो बनाता है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस हमारा ब्रेक डाउन होता है Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये सब इसमें एक्वस में जाके ये सब इस फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये बीइंग हायर रिएक्टिव इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी इसको भगा देता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब क्या हो गया, ये आ जाएगा कहाँ, इसके संग कंबाइन करेगा, कैसे, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बना देंगे, Zn SO4, वहीं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनसे ये क्या, कॉपर क्या बन जाएगा, वापस Cu में, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन किस तरह हो गई, Zn SO4 प्लस Cu, ठीक है। फिर जिंक कॉपर सल्फेट के संग रिएक्ट करके Zn SO4 में बना देता है। लेकिन वहीं अगर हम इसी का एक उल्टा ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, Cu प्लस Zn SO4, तब क्या रिएक्शन होगी, तभी इन केस में क्या होगा, नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन, क्यों, कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव इट कांट डिस्प्लेस जिंक ऑफ हायर रिएक्टिव, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर इसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन आप अपने लैब में भी, स्कूल के लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या लेना है,
CuSO4 लेना है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस इसमें क्या कर देनी है, आयरन नेल को क्या कर देना है, डिप कर देना है। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फेट, इसका इसका एक नाम और होता है ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, ये ब्लू ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें आयरन नेल कर देंगे, डिप कर देंगे, तो क्या होगा, एक तो वैसे स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे जो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किस कलर का हो जाएगा, उसमें क्या बनेगा, FeSO4, FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी हमारे जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी नेल होगी उस पे वो क्या हो जाएगा, ये कॉपर क्या हो जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन भी आप लैब में देख सकते हैं अंडर द टीचर गाइडेंस। ठीक है, और आपको ये टेबल देखनी है, अच्छे से देखने क्या है, इनको लर्न करना है। ठीक है, ये आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें भी हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, अपने आयंस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब होता कैसा है देखिए, जैसे AB+CD गिव्स, क्या हो जाएगा हमारा, AD+CB। ठीक है, ए हमारा इसमें पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो ए पॉजिटिव, डी निगेटिव, सी पॉजिटिव, बी निगेटिव, इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमने ये लिया है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब जब ये एक्वा सोल्यूशन में जाएंगे, मतलब एक्वा सोल्यूशन अपने इसमें इन दोनों कंबाइन करेंगे, तो हमारा Ag बनाएगा, Ag पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Ag पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, NO3 निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए वही वाला होगा, Ag के संग क्या आ गया हमारा, Cl। ठीक है, एक सेकेंड, पेन चेंज करें। यहाँ से समझ आएगा, Ag की संख्या जा रहा है हमारा Cl, तो हमारा क्या बना रहा है, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इनकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बना जाएगा हमारा ये AgCl। ठीक है, भाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, इनकी वैलेंसी भी 1 1 है, ये भी वैलेंसी क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो Na की वैलेंसी आ जाएगी 1, NO3। ठीक है, तो हमारा इस तरीके क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल से और समझेंगे हम लोग। देखिए, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स 4 प्लस HCl। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं, पहले यहाँ पे आ जाएगा 2HCl। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, Ba बनाता है Ba2 पॉजिटिव आयन, Cl बनाता है Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, प्लस H बनाता है H पॉजिटिव आयन, S बनाता है SO4 बनाता है 2 नेगेटिव। अब क्या होंगे, देखिए Ba आएगा इधर से Ba2 पॉजिटिव, यहाँ से आएगा हमारा क्या, SO4 2 नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी क्या, इसकी वैलेंसी 2 इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों की 1 1 हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा, BaSO4, BaSO4। वहीं हमारा यहाँ पे भी, ठीक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी 1 1 क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, तो क्या बन जाएगा HCl। इस तरह हमारा क्या बन गया, BaSO4 प्लस HCl, और उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन।
Oxidation is process in which there is gain of oxygen or loss of हाइड्रोजन, और कह सकते हैं रिमूवल, रिमूवल टर्म ज़्यादा सही रहेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको लॉस को रिमूवल ही कर लीजिए, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एक और कह सकते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनमें से कोई भी केस होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, चलिए एग्जांपल से ये देखते हैं, जैसे एग्जांपल में पहला हम एग्जांपल लेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल, ठीक है, फिर एक रिमूवल कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन वाला हम जब दोनों को समझाएंगे मिक्स करके तब ज़्यादा वो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, तो होल्ड करिएगा, क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के संग, तो क्या हमारा बना रहा है, PO2, क्या हो गया, कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ कार्बन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एयर, क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देखेंगे, क्या, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या एग्जांपल देखेंगे, जैसे लेते हैं H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस S। अब देखिए यहाँ पे सल्फर था, सल्फर के पास क्या था, हाइड्रोजन, अब सल्फर से क्या हो गया है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया है, क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन सल्फर का, यहाँ पे हम क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करके क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, दूसरा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में, क्या है, रिडक्शन, क्या है हमारा, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज व्हाट, इसी का उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल समझेंगे, ठीक है, तो जैसे क्या है हमारा पहला एग्जांपल है रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, जैसे क्या है हमारा CuO प्लस प्लस सी गिव्स, एक मिनट क्या पेन चला रहे हैं, गिव्स प्लस O, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये किससे रिएक्ट कर रही है, कार्बन से, किससे रिएक्ट कर रही है, कार्बन से, ठीक है, तो हमारा क्या बन जा रहा है, ये कॉपर नहीं है, हमारी मेनली है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर टू, ठीक है, ये किस रिएक्ट कर रही है, कार्बन से, तो ये क्या बना रहा है हमारा CU,
यानी हमारा कॉपर क्या हो जा रहा है, इसमें अलग हो जा रहा है। और जो हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना रहा है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर के संग ऑक्सीजन थी, यहाँ पे क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। क्या बोल रहे हैं हम इसको, रिडक्शन। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एडिशन ऑफ हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए Cl2 है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2HCl। अब इसमें क्या हो गया, क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, ऐड हो गई, तो क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हमारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हो गई हमारी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। अब देखिए, ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये, जिसमें देखिए, पहले रेडॉक्स रिएक्शन है क्या ये जान लीजिए। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मीन्स क्या, एक साथ, उसी का नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का कैसे आया है, री, ठीक है, RED, इससे आगे ऑक्स, इसका क्या बन गया, रेड ऑक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हमारा क्या है, ठीक है, तो देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, यहां से हम्म, देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, यानी इससे यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन में क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हमारा ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यानी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए, ये तो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेंगे उसका, हाइड्रोजन से रिलेटेड वाला, जैसे CH4 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ पे आ जाएगा H2। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कार्बन के संग, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, ऑफ हाइड्रोजन। वहीं हमारा ऑक्सीजन, ये देखिए, ऑक्सीजन इसके संग क्या हो गया है, ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो
समझ में आया? वो एक कैसा ऑक्सीजन वाला एग्जांपल हो गया, ये कैसा हो गया, हाइड्रोजन वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब बचा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका आएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।